ये एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थी या स्टूडेंट के पर्सनल बेनिफिट ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का ये एक दायित्व बन जाता है कि इन चीजों को प्रमोट करने के लिए कुछ विशेष किया जाए। तो क्या सर हमारा विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कोई फेलोशिप या कोई तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है? देखिए, मैं आपको रिसर्च और इनोवेशन के बारे में बताऊं कि रिसर्च का जो एक डोमेन है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च का बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। हमारी संस्थाओं का भी मूल उद्देश्य अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाने का मात्र रह गया है। इसी को प्रेरित, इसी धारणा को बदलने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आगामी सत्र में हम लोग रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप स्कीम लॉन्च कर दी हमने। वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। उसमें हम 20,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देंगे शोधार्थी को, और वो शोधार्थी शोध के साथ साथ 10 से 12 घंटे का शिक्षण कार्य भी करेगा। इस प्रकार से जो शोधार्थी हमारे रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप स्कीम में होंगे, उनको 3 साल तक 20,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, 30,000 रुपये प्रति वर्ष की कंटिजेंसी 3 साल तक, और ये फेलोशिप की अवधि 4 साल हो सकती है यदि उसकी संतोषजनक परफॉर्मेंस रहती है। तो इस प्रकार से मेरा मानना है, हम लोग फर्स्ट फेज में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 25 फेलोशिप अनाउंस करने जा रहे हैं 23-24 सत्र में। आने वाले समय में चूंकि धीरे धीरे हमें ये शोध का वातावरण एक दिन में नहीं बन सकता, और इसमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो यूनिवर्सिटी की साख है वो बड़ी प्रभावित होती है। तो यूनिवर्सिटी की साख पे पट्टा ना लगे और यूनिवर्सिटी की साख बनी रहे, हम लोग इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 25 फेलोशिप आने वाले शैक्षणिक सत्र से देने जा रहे हैं। इसी प्रकार आपने जो इनोवेशन की बात की, इनोवेशन और इंक्यूबेशन, इन दोनों को लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि हमें कोई ऐसी उपलब्धि हो गई। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे कार्रवाई भी की। अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यूटीयू इंक्यूबेशन हब भी स्थापित किया। अभी उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि यूटीयू इंक्यूबेशन हब के अंतर्गत जितनी संबद्ध संस्थाएं हैं, उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके इंटीग्रल मॉडल में इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाए। एक प्रकार से यूटीयू का इंक्यूबेशन हब केंद्र में, और उससे जुड़े हुए सारे इंक्यूबेशन हब्स होंगे जो कि डिफरेंट संस्थाओं में काम करेंगे। क्योंकि अभी जो परिवर्तन है उसको लाने में बहुत समय लगता है, और धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में शोध के क्षेत्र में एक परिवर्तन जरूर आएगा। इसमें परिवर्तन मानसिकता का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शोधार्थी का उद्देश्य सिर्फ डिग्री लेने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाले समय के लिए अपने शोध के माध्यम से समाज को वो कुछ ऐसा दे के जाए जिससे कि समाज को उसका सीधा लाभ मिल सके। इनोवेशन के क्षेत्र में हम लोग इंस्टीट्यूशंस को हैंडहोल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने एक और स्कीम लॉन्च की, जिसके अंतर्गत हम लोग 5,000 रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी बच्चे को जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता है, फाइनल ईयर का है, किसी भी कोर्स का हो, तो इंस्टीट्यूशन से अगर वो अपना रिकमेंडेशन के साथ में यूनिवर्सिटी को भेजेगा, यूनिवर्सिटी उसको असेस करके 5,000 रुपीज की फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कि नीड क्या जरूरत होगी तो उसको बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन एज ए टोकन अमाउंट हम उसको 5,000 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब यूनिवर्सिटी उसको 5,000 देगी तो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है वो इंस्टीट्यूशन भी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से इनोवेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वो 23-24 सत्र से वो भी प्रभावी हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है, और विश्वविद्यालय प्रशासन की हमें सराहना करनी होगी कि इतने अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं। सर, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा स्टार्टअप के ऊपर। सर, आपने विश्वविद्यालय प्रांगण में स्टार्टअप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी संगोष्ठी आपने आयोजित की। ऐसा पहली बार हुआ है विश्वविद्यालय के इतिहास में, और वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी भी रही है। जो बच्चे गए हैं वहां पर, उन लोगों ने जिन्होंने सुना है वो काफी अप्रिशिएट किया है। तो सर, ये स्टार्टअप के लिए क्या कोई विशेष योजना है विश्वविद्यालय के पास, ताकि ये बच्चे इस स्टार्टअप की तरफ अग्रसरित हो सकें, या ये स्टार्टअप इन बच्चों के भविष्य को कैसे संवार सकता है?
देखिए, बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बने। बहुत पॉपुलर इस फ्रेज है ये, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये सबके लिए सहज नहीं है। पहली दिक्कत तो समाज के जो उसका नजरिया है उसको लेकर के है। वो हर परिवार अपने बच्चे को सिक्योर्ड और सेफ एम्प्लॉयमेंट में डालना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जो बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करता है कि आप अपना स्वरोजगार के लिए भी आप अपनी क्षमताओं को उपयोग में लाएं। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, मेजॉरिटी ऑफ देम गेट फेल्ड, बट देयर आर सम ऑफ द स्टार्टअप्स व्हिच बिकम यूनिकॉर्न। ये आप सबको मालूम है। तो ये जो यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप है वो कोई भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि कोई सब फेल हो रहे हैं तो आप भी फेल हो। तो प्रयास तो बच्चों को करना चाहिए। यदि आपके परिवार में इस बात की स्वीकार्यता हो, आपका जो परिवेश है वो आपको रिस्क लेने के लिए परमिट करता हो, आप स्टार्टअप की तरफ जरूर बढ़ें। लेकिन ये निर्णय आपका व्यक्तिगत होना चाहिए और इसमें परिवार और परिवेश की सहमति होनी चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाएंगे। इसी क्रम में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट की बात है, यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर हर प्रकार के स्टार्टअप जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रोच करेंगे बच्चे, आप आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं, कल आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तब भी अगर आप यूनिवर्सिटी अप्रोच करेंगे, हम आपको जो भी फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो करेंगे। हमारी स्टार्ट इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर की पूरी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। यूटीयू इंक्यूबेशन हब, उसका एक पूरा रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन को पढ़िए, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस से कुछ स्टार्टअप निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी उसमें किस प्रकार से हम भी अपना स्टेक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही सुविधा देंगे, क्योंकि आप भी कैपिटलाइज करने जा रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सिटी का भी उसमें एक स्टेक होगा। तो ये प्रावधान किया गया, तो वो रेगुलेशन अवेलेबल है। बच्चे जो भी स्टार्टअप में इनिशिएटिव लेना चाहें, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो, उनकी कंडीशंस परमिट करती हो, आप अपनी संस्था से संपर्क करें और संस्था के माध्यम से यदि संस्था उसमें किसी प्रकार का अवरोध भी बनती है तो आप सीधे विश्वविद्यालय को संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा।